हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, एक छोटी नदी और मिट्टी की खुशबू। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश कभी होती, कभी नहीं। फसल कभी अच्छी होती, कभी खराब। लेकिन रामू के अंदर एक चीज थी, ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा। वहीं गांव में एक और आदमी था, ठाकुर जगदीश। ठाकुर के पास बहुत जमीन थी, पैसा था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो हमेशा गरीबों की जमीन हथियाने की सोचता रहता था। एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने गांव वालों से कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये सोने की फसल देता है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन ठाकुर जगदीश की आंखें चमक गई। उसने उस आदमी से सारे बीज खरीद लिए, लेकिन उसी रात वो आदमी अचानक गायब हो गया। ठाकुर ने अपने सबसे बड़े खेत में वो बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में पौधे बहुत तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन अजीब बात ये थी कि फसल हर दिन चमकने लगी, जैसे सच में सोना उग रहा हो। अब ठाकुर पागल हो गया लालच में। उसने सोचा, अब मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। ठाकुर ने रामू की जमीन देखी। रामू की जमीन गांव के बीच में थी, बहुत उपजाऊ। ठाकुर ने रामू को बुलाया। ये जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। उस रात बहुत तेज तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव डूबने जैसा लग रहा था। सुबह जब लोग बाहर निकले तो ठाकुर के खेत में उगी सोने जैसी फसल काली पड़ चुकी थी और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। गांव का एक बूढ़ा वैद्य आया। उसने कहा, ये सोने के बीज नहीं थे, ये जहर वाले बीज थे। जो लालच करता है उसकी जमीन को खत्म कर देते हैं। अब ठाकुर को डर लगने लगा। उसने सोचा कि कहीं उसकी सारी जमीन भी ना खत्म हो जाए। वो रामू के पास गया और बोला, मुझे बचा ले, मैं तेरी जमीन नहीं लूंगा। रामू ने उसे माफ कर दिया। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर उस जहरीली फसल को हटाने लगा। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। जिस खेत में रामू काम करता था, वहां फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी। गांव वाले हैरान थे। वैद्य ने कहा, ये लालच नहीं, मेहनत और ईमानदारी की जमीन है। ठाकुर ने पहली बार अपनी गलती समझी। उसने रामू से कहा, मुझे भी मेहनत करना सिखा दे। रामू मुस्कुराया और बोला, मिट्टी सबके लिए बराबर होती है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। ठाकुर भी अब खेत में काम करता था। हरिपुर गांव अब पहले जैसा नहीं था। ठाकुर बदल चुका था, लेकिन गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई थी। बारिश बहुत कम हो रही थी। नदी का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा था। किसान परेशान थे। रामू रोज खेत में जाता, लेकिन मिट्टी अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं लग रही थी। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी जमीन में एक जगह से काला धुआं सा निकल रहा है। वो डर गया। उसने गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।